Please welcome on the screen, sir. Please welcome. साथियों नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग पूछूंगा, क्योंकि एक बहुत ही शानदार मुलाकात आप लोगों के साथ मेरी नांदेड़ में रही। और सच कहूं तो वो 2 दिन शायद मैं भी कभी नहीं भूलूंगा। आप तो पहली बार नांदेड़ आए, तो उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन के भी अविस्मरणीय पल वो रहे होंगे। लेकिन मेरे लिए भी, क्योंकि पहली बार मैंने आपको भी कहा था कि कोई टीम, एक लीडर किसी टीम को लेकर के नांदेड़ आया था, ऐसा एक क्षण वो था जिसमें आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। और जो मैं जिस सच में कहूंगा, जो हमारी यंग टीम है, जो हमारी डायनामिक टीम है, जो एनर्जी, जो उत्साह, जो मतलब क्या बताऊं, शायद शब्दों में मैं अभिनय बयां नहीं कर पाऊंगा। इतना जबरदस्त माहौल हमने नांदेड़ में, मुझे भी उस माहौल का हिस्सा बनने का एक मौका मिला। और मैंने आपसे ये कहा था कि नांदेड़ आना क्यों जरूरी है, नांदेड़ लाना क्यों जरूरी है। मैं हमेशा नांदेड़ के आपके 2 दिन के दौरे में कहता रहा कि नांदेड़ आना भी जरूरी है और नांदेड़ लाना भी जरूरी है। क्योंकि हो सकता है किसी को 6-8 महीने से आप समझा रहे हो, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आ रही। लेकिन लाने से या आने से महज 2 दिनों में सब कुछ समझ में आने लगता है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि इसको तो आप मेरे से ज्यादा समझ में आने लगे, बस नांदेड़ ला लेने से। तो इस प्रकार का अनुभव आप सभी ने भी, जिन्होंने फैक्ट्री की विजिट करी, एवं मैंने कहा था पहले भी कि फैक्ट्री विजिट करना तो आप एक बहुत छोटी सी चीज थी। मैं आपके साथ वो 2 दिन बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि हम पूरा समय साथ रहें, एक चर्चा करें, एक डिस्कशन करें। हम किस दिशा में अपने बिजनेस को ले जाना चाह रहे हैं, हमारे सपने क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है, हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमने किससे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। ये सब कुछ हमने यहाँ चर्चा की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने यहाँ सुना, समझा, देखा, सीखा, उसको हमने यहाँ से जाते ही अपनी टीम में बिल्कुल लगाना शुरू कर दिया होगा। और ये फीडबैक जब जब मैं आमिर जी से लेता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि देखिए, मैंने आपको यहाँ बुलाया और मैंने तब भी कहा था कि यहाँ का खर्च या टारगेट कंप्लीट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी साथियों। आपने समय निकालकर ये निर्णय किया कि भाई हमने जाना चाहिए। वो शायद उससे भी बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं वैयक्तिक, आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था कि मैंने आपको एक टारगेट दिया, आपने उसको पूरा किया, आप और नांदेड़ आ गए। नहीं, ये छोटी सी बात। कईयों ने टारगेट पूरा किया, शायद सब नांदेड़ नहीं आए। हमारे बीच के कुछ साथी थे जिन्होंने किया पर वो आए नहीं। कईयों को आपने कहा टारगेट कर लो तो उन्होंने किया भी नहीं, जबकि उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है, बड़ी आसानी से कर लेते। तो कहीं ना कहीं साथियों, वो जो एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है ना, वो ही हमारे बिजनेस को दिशा देता है। आज का सेशन सच कहूं तो बहुत ही खास सेशन है। मैंने इस प्रकार का सेशन ऑनलाइन तो कभी नहीं किया। ऑफलाइन में एक एनर्जी को फील करते हुए हम लोग हॉल में इसको कई बार करते आए हैं। आपके साथ भी एक झलकियां उस दिन के सेशन में, जब आप नांदेड़ रहे तो हमने वो किया। और मेरा ये पर्टिकुलरली मानना है कि हम खुल करके जब बिजनेस को सारी दिशाओं से देखते हैं, क्या होता है कि हम रोज सुबह उठते हैं और एक अपने काम में लग जाते हैं। फिर हम दिन भर करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करते हैं, घर मालिक से बात करते हैं, शाम फिर घर आते हैं, फिर अगले दिन की तैयारी। इस रूटीन में कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को एज अ गोल, एज अ फ्यूचर, एज अ विजन देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम वो रोज वाली रूटीन में लग जाते हैं। तो वो होता है ना, कहते हैं कि बर्ड आई व्यू से देखना चाहिए, बिल्कुल ऊपर से आपने देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो आपको काफी सारी जगह नजर आएगी जहां आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, यहाँ मुझे और तैयारी करने की जरूरत है, यहाँ मुझे और समझने की जरूरत है। तो उन चीजों को साथियों आज हम डिस्कस करें। आज हम ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको एक बार मजबूर कर देगी ये सोचने के लिए कि बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें डाउट नहीं था, किया जा सकता है, इसमें डाउट नहीं था। लेकिन क्या जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, क्या ये तरीका काफी है, क्या ये तरीका सही है, या मुझे कुछ और चीजों को अपने आप में तुरंत इंप्लीमेंट करना होगा, मुझे कुछ सीखना होगा। तो उस दिशा में आज के इस सेशन को हम लेकर के चलेंगे साथियों। सच कहूं तो काफी सारे नाम, काफी सारे चेहरे इस मीटिंग में, उन लोगों के जिनको मैंने नांदेड़ में देखा, मिला, मेरे साथ उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, ऐसे कहूंगा।
तो उन चेहरों को भी इस मीटिंग में मैं देख पा रहा हूँ, तो अब वो ना ज्यादा फैमिलियर लगने लग गया है मुझे। कि पहले कैसा होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आज के सेशन में मैं कहूंगा कि पहली मीटिंग में सब कुछ ना बोले, क्योंकि पहली मुलाकात में क्या है कि वो उतना कंफर्ट जोन बिल्ड नहीं होता है, लेकिन एक बार व्यक्ति किसी से मिल लेता है तो फिर मामला बदल जाता है। अगली बार तो देखते हैं अरे यार ये तो अपने पहचान वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार का अनुभव आज आप भी मेरे साथ शायद इस सेशन में कर पा रहे होंगे, जिन्होंने मुझे नांदेड़ में देखा कि अरे हाँ सर को तो अपन ने यार एकदम 2 दिन बिल्कुल सर के साथ थे और सर को देखा, तो अब बिल्कुल वो एक अपनापन महसूस होने लगता है। ठीक इसी प्रकार का अपनापन मुझे भी आप सभी के बीच में महसूस होने लग जाता है। तो ये मामला कंफर्टेबल होने लग जाता है, और बिजनेस कंफर्टेबल जोन में होता है। एक बात ध्यान रखना, कस्टमर के कंफर्टेबल जोन में बिजनेस उसकी क्रिटिकल जोन में नहीं होता, बिजनेस उसके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं होता। वो जब कंफर्टेबल फील करता है वो आपके साथ व्यवहार करता है, उसको लगता है कि यहाँ ठीक है तो वो आपसे व्यवहार कर लेता है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सेशन हम लोग करेंगे। और इस सेशन का नाम है चेंज, परिवर्तन। साथियों, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। अगर हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, अगर हमारे काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं है, अगर हमारी सोच में परिवर्तन नहीं है, अगर हमारी दिशा में परिवर्तन नहीं है, तो साथियों हमारे रिजल्ट्स में परिवर्तन कभी नहीं होगा। हमारी परिस्थितियां नहीं बदलेगी, वो वैसी ही रहेगी जैसे सालों से होती आई है, क्योंकि हमने परिवर्तन को अपनाया ही नहीं। हमने कहीं ना कहीं मैं एक बार एनोटेशन को पहले तो इसको क्लियर कर दें, एनोटेशंस को काम करें। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो जो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तन से दूर कर लेता है या परिवर्तन की दिशा में सोच नहीं रखता, उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। ये हमने कई बार देखा, हमने देश दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा, जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया वो अब मार्केट का हिस्सा नहीं रही। हमने कई लीडर्स को देखा जो हमारे सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन परिवर्तित नहीं हुए तो वो हमारे सिस्टम का हिस्सा। और यही तो खूबी है हमारे आरसीएम की, यही तो खूबी है हमारे तुलसी पंच की, हमने परिवर्तन में सदैव विश्वास रखा। पूरी दुनिया में साथियों किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में पेंट जैसे प्रोडक्ट का परिवर्तन का सोचा तक नहीं। और आदरणीय डीसी सर की सोच को जरा देखिए कि मुझे तक विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जब सर ने इस चीज को शायद देख लिया होगा। तो उस विजन को हम अपने आप में उतारें, उस विजन को, उस सोच को, उस परिवर्तन को। तो बिल्कुल साथियों, अगर हमने ये किया तो हम सबका जीवन परिवर्तित हो सकता है। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, मैं आपसे न जाने कितने बार यह कमिटमेंट करने को तैयार हूं कि आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, सिचुएशन बदलने के लिए तैयार बैठी है। अब आप बदलना चाहते कि नहीं, पहले ये विचार कर। मौका और अवसर साथियों जीवन में सबको आता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर अवसर पकड़कर अपने आप को उस दिशा में बढ़ा लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में बस इतना ही अंतर होता है कि अवसर दोनों को मिलता है। जिसने अवसर को पकड़ लिया सही समय पर, उस पर टिका रहा, अड़ा रहा, तो वो सक्सेसफुल है। और जो छोड़ दिया, बीच में ही विचार कर रहा था, या जिसने अवसर को नहीं समझा, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। साथियों, एक चीज को हम कभी ना भूले साथियों, हम इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, और पैसे को रफ्तार पसंद। साथियों, कई लोग काम करते करते ये भूल ही जाते कि हम पैसे कमाने के लिए काम करते थे। काम करना उनका रूटीन बन जाता है, उनको काम नहीं करने से अच्छा नहीं लगता, पर वो ये भूल जाते हैं कि मैं काम करने क्यों निकला था। एक वो रूटीन सा बनने लग जाता है कि उठे, किसी को सप्लाई किया, गए, सैंपल। नहीं, हम इस बिजनेस में आर्थिक परिस्थिति को, आर्थिक आजादी को पाने के लिए पहले हैं। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारे, देखिए हमारे उद्देश्य बिजनेस करने का बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन हमारा पर्पस बिजनेस करने का जो है वो एट द एंड ऑफ द डे साथियों हमें पैसा कमाना। अगर हमने, देखिए आर्थिक, वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता,
लेकिन पैसा जब नहीं होता है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो इसको हमें नहीं भूलना है साथियों, और पैसे को रफ्तार पसंद है, इस बात को जिंदगी भर याद रखिए। अगर आप काम रफ्तार से कर रहे हो तो पैसा आपके पास आने की तैयारी करेगा। अगर आप निर्णय रफ्तार से लेते हो, आप स्पीड में हो, तब ही चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। आप कभी भी देखना कि पैसा जो है वो रफ्तार में होने वाले व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो स्पीड में है। धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति के पास आप कभी नहीं देखोगे कि मनी जो है वो उसकी दिशा में चल रहा है। तो साथियों, आज आप, मुझे नहीं पता आप कितना इन्वॉल्व होकर के कर रहे हैं, किस हद तक आपने अपने आप को लगा दिया है, कितना आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी मैक्सिमम रफ्तार को पकड़ लें। आप जिस रफ्तार तक, कहते हैं ना कि एक गाड़ी 120 जा सकती है तो एक 140 जा सकती है, एक 160 जा सकती है, एक 180 जा। आप अगर 180 जा सकते हैं तो 180 जाए, आप 220 जा सकते हैं तो 220। आपकी रफ्तार में साथियों, मैं कहता हूं एक अंक का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आपकी स्पीड दर्शाती है साथियों आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं, आप निर्णय कितनी तेजी से लेते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी कितनी फास्ट है। किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलना है, इस निर्णय को अगर आप 2 दिन से आगे बढ़ाते चल रहे हैं तो समझ लेना कि आप गलत दिशा में चल। किसी साइट पे सैंपल करना है, हाँ आज तो समय ही नहीं मिला, मैं तो कल कर लूं, परसों कर लूं, इस हफ्ते कर लूंगा। साथियों, बिजनेस आपका इंतजार नहीं करता। रफ्तार, रफ्तार बहुत जरूरी। अगर आपने अपने आप की पूरी रफ्तार को वहां लगा दिया तो साथियों फिर आप देखना कि रिजल्ट किस प्रकार। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। हर छोटे से छोटे डिसीजन मेकिंग में एक व्यक्ति दिन भर में 35,000 से ज्यादा निर्णय लेता है। मतलब छोटे छोटे डिसीजन को भी मैं पकड़ू, खाना खाऊं या नहीं खाऊं, पानी पीऊं या नहीं पीऊं, इस प्रकार के निर्णय को पकड़ो तो 35,000 डिसीजन आदमी एक दिन में लेता है, जिसमें कि 98% डिसीजन साथियों 1 सेकंड में लेने के होते हैं, विद इन 1 सेकंड। अब आपके 2% जो डिसीजन हैं वही डिसाइड करेंगे कि आप कहां लेकर के जाए। तो साथियों, डिसीजन मेकिंग आपकी आपकी टीम से एक सवाल आ गया, आपकी डाउनलाइन से एक सवाल आ गया, क्योंकि अब यहाँ सीनियर लीडर्स बैठे हैं इसलिए ये बात करना जरूरी समझता हूं। आपकी टीम से एक सवाल आया तो आप कितना तुरंत उसका डिसीजन वहां तक पहुंचाते हैं, ये बताएगा कि आप कितना बिजनेस करोगे। पता चला भाई टीम ने एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब 2 दिन बाद दे रहे हैं। पता चला किसी को साइट पर किसी चीज, साथियों ये मैं सच कह रहा हूं आमिर जी, मैंने इस प्रकार का सेशन कभी भी नहीं दिया। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको यूट्यूब पर भी डालें, ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए आप भले रखें, लेकिन मैं आपसे इसलिए ये बातें कर सकता हूं क्योंकि मैंने इस टीम में सीनियर लीडर्स को बिल्ड होते देखा है। मैंने देखा है कि अब वो बन रहे हैं, तो बनते समय ही अगर हम इस चीज का ध्यान रख लें तो फिर गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। साथियों, सर आप रफ्तार। खुल के जितनी भी बातें कर सकते हैं ना, क्योंकि यस, ये यस, वो कहते हैं ना, एक बच्चे को हम शुरू में ही अगर उसको जैसा नर्चर करेंगे वो उसका भविष्य वैसा बनेगा। तो बिल्कुल आप सर। इस टीम को वही समझे सर कि हम अभी रॉ डायमंड है और रफ डायमंड है, आपको कैसे रॉ से रियल बनाना है वो आपकी जिम्मेदारी है सर। हमने आपके बिल्कुल, सामने रॉ डायमंड रख दिया है सबको। क्या बात है। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनूं। मैं चाहता हूं कि मतलब मैं आपके साथ साथ मिलकर उस जर्नी को देखूं। आपके जीवन में परिवर्तन होने से जो खुशी मुझे मिलने लग जाएगी, शायद उसको मैं बयां भी नहीं कर पाऊं, बता भी नहीं पाऊं। और इस लेवल तक आने के बाद अगर आप चूक जाए, ये मौका मिलने के बावजूद हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर का जीवन परिवर्तित ना हो, इतना सब कुछ सामने होते हुए अगर हम नहीं कर पाए तो साथियों इससे ज्यादा दुख नहीं होगा। क्योंकि देने वाले ने, ऊपर वाले ने इतना जबरदस्त मौका दिया और हमने बस अपनी रफ्तार को धीमे रखते हुए गवा दिया, किसी दूसरी दिशा में चलते चलते गवा दिया। नहीं सर, ये तो मेरा अभी पार्ट टाइम काम है, तो फुल टाइम कोई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को अपना फुल टाइम काम करने से मना नहीं कर रहा। लेकिन क्या होता है जब आदमी खुद को ही कहता है ये मेरा पार्ट टाइम है, तो अपनी जान आधी लगाता है। वो ऑलरेडी
प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से होता है कि ठीक है मैं करते करते कर रहा हूं तो मेरे एक चैलेंज है, मेरा एक लिमिटेशन है। मैं कहूंगा कि आप तो ये कहे कि मेरा दोनों भी काम फुल टाइम, अगर मैं 8 घंटे वो काम कर सकता हूँ तो मैं 8 घंटे ये काम भी कर सकता हूँ। 16 घंटे अगर मैंने काम किया, बचे हुए 8 घंटे में मैं अपना बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। साथियों, रफ्तार बहुत बहुत जरूरी है। रफ्तार में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कर ले। एक इमरजेंसी की सिचुएशन, आमिर जी अपनी टीम में एक अर्जेंसी, एक इमरजेंसी का कल्चर बनाओ। सबको लगना चाहिए कि बहुत इमरजेंसी है भाई, टाइम ही नहीं है। हर सुबह एक वो उसको कल्चर बना लो। अपनी इमरजेंसी का कल्चर होना चाहिए कि तुरंत कहाँ क्या क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या पहुंचाना है, किसको मीटिंग चाहिए, किसको मिलना है, बिल्डर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, पेंट कौन। आपकी इमरजेंसी का लेवल होना चाहिए। पूरी टीम में इमरजेंसी होनी चाहिए। एक आधा व्यक्ति ढीला हो तो सबकी इमरजेंसी को देख के उसको इमरजेंसी का एहसास हो जाना चाहिए और नहीं शायद कुछ अर्जेंट चल रहा है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि हम 2 साल में वो करने का सोच रहे हैं जो 15 साल में लोगों ने नहीं। अगर हम 2 साल में 15 साल वाला रिजल्ट चाहते हैं ना साथियों, तो 2 साल में 15 साल वाली मेहनत करनी होगी। आपको 2 साल में 15 साल वाला रिजल्ट सिर्फ 2 साल की मेहनत करके नहीं मिलने वाला। मैं ये बहुत क्लियरली बता देता हूं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सुमित सर हमेशा कहते हैं कि 2 साल में हम कोर लीडर बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया। आपको काम 15 साल वाला ही करना होगा। 15 साल में आप जितना काम करते थे, 15 साल में आप जितना एफर्ट लगाते थे, उतना ही एफर्ट अब आपको महज 2 सालों में लगाना है साथियों। और आपने इस एफर्ट को अगर 2 सालों में लगाया तो 15 साल वाला रिजल्ट आप 2 साल में। इसलिए अपनी टीम में अपनी सारी के सारे हर लीडर में ना इमरजेंसी का कल्चर डेवलप करो। बहुत अर्जेंट है भाई, टाइम किसके पास है। इसमें मैं कह रहा हूं ना हमें जी, आपने ट्रैक रखना चाहिए आपके हर लीडर ने। इस महीने हमने कितने नए पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हमारी टीम से ज्वाइन किए, पुराने जो हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके द्वारा हमने कितना बिजनेस जनरेट किया। आपका डेटा तैयार होना चाहिए। हमने कितना बिजनेस, हमारा बिजनेस किस दिशा में चल रहा है, क्या हम हमारे जो पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा मेजर बिजनेस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, कहाँ चैलेंज आ रहा है, उसमें कैटेगराइजेशन। आपको ये सब कुछ प्लानिंग, इसको एज अ देखिए अमित जी, हम 100 करोड़ का बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। यस, हम 100 करोड़ का अगर बिजनेस करने की बात कर रहे हैं तो हमें एज अ कॉर्पोरेट बिहेव करना होगा। हमें एज अ कॉर्पोरेट हमारा कल्चर बनाना होगा। राइट, बिल्कुल सर। आप एक नॉर्मल सी किराना दुकान के माध्यम से 100 करोड़ का बिजनेस नहीं बना पाते। आप एक सुपरमार्केट की चेन द्वारा उसको बना सकते हैं। बिजनेस वही है, प्रोडक्ट वही है, लेने वाला कस्टमर वही है, बेचने की चीजें वही हैं, लेकिन एक दुकान सालाना 10-20 लाख का भी टर्नओवर नहीं कर पाती और उसी शहर में डीमार्ट करोड़ों का टर्नओवर कर जाता है। प्रोडक्ट राइट, वही है, जो उसी कंपनी का है, उसी ब्रांड का है, उसी नाम का है, कई बार कहूं उसी दाम का है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो बिजनेस है। तो साथियों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे कहूंगा कि खेल बदल रहा है, अब खिलाड़ी को भी बदलना होगा। द गेम इज चेंजिंग, वी नीड टू चेंज। हमें बदलना होगा। हम खिलाड़ी है, खेल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, मार्केट बदल रहा है, चीजें, बड़ी बड़ी चीजें हमारे सामने घट रही है। और अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो जैसे मैंने कहा कि परिवर्तन का कोई पर्याय नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन चेंज। अब मैंने जिन चीजों पर नांदेड़ में भी आपसे बातचीत करी थी, उन चीजों को मैंने आपके सामने लिखा है। आज के सेशन में मैं थोड़ा सा उसमें बात करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं है एहसास करोगे कि वही ये सेशन है, क्योंकि मैं कुछ अलग आज आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्रेजेंटेशन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था आपके कम्युनिकेशन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। आपकी स्किल डेवलपमेंट में उस बदलाव की आवश्यकता है। आपके टीम बिल्डिंग में चेंज की जरूरत है। आपके सर्वे और स्ट्रेटेजी में इन चीजों को लाना बहुत बहुत जरूरी है। जो टॉपिक्स आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, उसे मैं रिवाइज कर रहा हूं, समझ करके हम स्किप करेंगे। जिन चीजों पर मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा गौर दें, उन चीजों पर मैं ज्यादा समय अपने आप बिताऊं।
मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंटेशन बदलना होगा साथियों, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अपीयरेंस, ठीक है, हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम आमिर जी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक वो भी नहीं आ जाता तब तक हमारे पास जो है उसमें हम बेस्ट अपीयर्ड कस्टमर के सामने जाए। हमारे अपीयरेंस, देखिए आप मानो या ना मानो, जो व्यक्ति आपको नहीं पहचानता वो पहली नजर में आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, और बैक ऑफ हिज माइंड वो एक कॉन्सेप्ट बना चुका होता है। आप पहला शब्द बोलने से पहले उसने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना लिया अपने दिमाग में कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा ऐसा होगा शायद। अब ये उसने किस बेसिस पर बनाई? तो आप ड्रेस कोड। एग्जैक्टली आप वहां कैसे पहुंचे, आप कैसे थे, आप क्या पहन कर पहुंचे, आपका पोस्चर कैसा था, आप प्रॉपरली जो है प्रेजेंटेशन आपका प्रोफेशनल था या नहीं था, इस बेसिस पे कस्टमर अपने माइंड में चीजों को बना लेता है। आप, मैं कहता हूँ ना, आप अपने आप को कस्टमर की जगह रख करके देखो। लास्ट टाइम आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी होगी जिसमें सामने वाला व्यक्ति, जो बेचने वाला, वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आपको मिला होगा, तो आपको लगा होगा यार मामूली मामला नजर नहीं आ रहा। और वही किसी साधारण सा व्यक्ति कोई सामान देने आता है तो आप ऐसा बिहेव करते हैं, हाँ ठीक है देखेंगे, अभी तो हमको समय है, अभी तो हम चेक करेंगे, अभी तो हम ऐसा करेंगे, अभी तो हम वैसा करेंगे। और एक उदाहरण जो हम हमेशा देते हैं कि भाई आज हजारों करोड़ का टर्नओवर करने वाली कार बनाने वाली कंपनियों के सेल्स पर्सन को क्या जरूरत है बिल्कुल बहुत अच्छे ड्रेस कोड में कहीं जाने की? उसकी तो गाड़ी ऑलरेडी बिक रही है, उसको क्या जरूरत है? लेकिन वो उसका प्रोफेशनलिज्म दर्शाता है। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया मेरे से, तो इस मीटिंग के अंत पे मैं आपको उसकी फाइल शेयर कर दूंगा। एक्चुअली आपकी फाइल रेडी थी, मेरी तरफ से शेयर होना बाकी थी, तो उसको मैं शेयर कर देता हूँ, जिसको आप एडिट कर पाओगे ओपन फॉर्मेट में भेजूंगा। और कुछ सैंपल आपको चाहिए तो मैं सॉफ्ट कॉपी में बनवा के फोटोज भी शेयर कर दूंगा। लेकिन आप क्या हो ये सामने वाला व्यक्ति कैसे जज कर पाए, आप पे ट्रस्ट कैसे करे? तो आपका दिया हुआ कार्ड को देखते उसको एक फीलिंग आती है कि आप प्रोफेशनली एक कंपनी से आए हो। इसी के साथ साथियों आपके बैग में टूल्स, कैटलॉग, प्रॉपर चीजें, ऐप आपका तैयार, ये होना चाहिए। आप चले गए खाली हाथ, कहीं और थे और निकलते निकलते साइड पे चले गए, अब आप तैयार ही नहीं थे डील करने, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। या तो आदत बना लो कि दिनचर्या में जहां जाओ अपना बैग साथ में ले चलो, सबसे अच्छी आदत। अगर आपको लगता है कि बिजनेस किसी भी क्षण आ सकता है, वो कहते हैं ना कि मौत और ग्राहक कहीं भी मिल सकता है, तो वो अगर तैयारी है तो बैग साथ में ही रखोगे। बिल्कुल हमारी तैयारी वैसी ही है सर। तो अगर रास्ते नहीं, चलते मैं हैं जानता हूँ ढूंढते ये हैं। बात, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम किसी को कलर लगा देखते तू तो पेंटर नजर आ रहा है, तू इधर आ, हम तो ऐसे पकड़ते। हम किसी की बिल्डिंग देखते हैं बड़ी पुरानी नजर आ रही तो हम वो एंटर करते कि आपको कलर करने की आवश्यकता है। किसी के यहाँ थोड़ा सा साफ सफाई होती दिख जाती है तो हमको तुरंत पता नहीं भनक लग जाती है, यहाँ शायद कुछ होने को है। तो अगर हमारी वो तैयारी है तो हमें अपने आप की बैग को, हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारे टूल को भी उतना ही तैयार रखना होगा ताकि हम तुरंत दे सके। और एक अच्छी बैग, अच्छा प्रेजेंटेशन साथियों उसको तैयार करें। मैं कहता हूं ना कि अपने आप पर इन्वेस्ट करें। देखिए जो खर्च आप करोगे आपके पैसों का ना, आपकी पहली कमाई से जो पैसा है ना, वो इन चीजों पर खर्च करें। एक बिजनेसमैन सदैव साथियों अपने 5-5, 10-10 साल तक अपने बिजनेस में ही फिर से पैसा लगाता है, जितना कमाता है वो वही लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसको उतना बड़ा कर दिया तो यहाँ से मैं रिटर्न बहुत बड़ा निकाल पाऊंगा। अब आप छोटी छोटी चीज, आपको लगेगा भाई पहला इनकम आए तो आप कुछ और नहीं, पहली इनकम आए तो अपने आप को ठीक कर लो, सेट कर लो, चीजों को परफेक्ट कर लो, प्रेजेंटेबल कर लो। इन चीजों पर साथियों हमें काम करना ही होगा। अगली चीज साथियों, सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं शायद पिछले टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता था। कम्युनिकेशन साथियों, कम्युनिकेशन, बातचीत, डिस्कशन, क्लोजिंग। हम कैसे अपनी साइट को फाइनल करें, हम कैसे अपने बिजनेस को फाइनल करें। साथियों एक बहुत जबरदस्त चीज ये है कि
एंटर द कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन द कस्टमर्स माइंड। आपके ग्राहक के दिमाग में एक चर्चा चल रही है। बहुत इसको समझने की कोशिश करना सर। आपके ग्राहक के दिमाग में ऑलरेडी एक चर्चा वो खुद से कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। आप किसी को अपना घर पेंट करना है और अब वो क्या क्या सोचने लगता है कि यार कितना टाइम जाएगा, मेरे इवेंट के पहले उतना समय है कि नहीं है, कौन सी कंपनीज का लूं, कौन से पेंट कॉन्ट्रैक्टर से लगाऊं, कलर कौन से चुनने चाहिए, किसको मैंने पूछना चाहिए, कहाँ मैंने जाना चाहिए, मैंने महंगा लगाना चाहिए या सस्ता लगाना चाहिए। ये सारी चर्चाएं वो अपने आप से कर रहा है, उसके दिमाग में चल रही है। अब आप जैसे ही उस चर्चा का हिस्सा बन जाते हो तो चीजें बड़ी आसान होने नजर लग जाती है। अब वो डिस्कशन वहां चल रहा था और आप उस डिस्कशन का हिस्सा बन गए, तो देखिए कि माहौल बिल्कुल क्लियर होने लग जाता है। तो आपको आपके ग्राहक के दिमाग में जो चर्चा चल रही है ना, उसमें आपको एंटर करना है। मैंने आपसे जब मुलाकात की थी, जब आप नांदेड़ आए थे, तो इस विषय में हमने सबसे ज्यादा समय बिताया था। ये जो चीजें अब आपके सामने लिखी हुई है, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है साथियों कि पहली मीटिंग में मैं हमेशा कहता हूं कि सब कुछ फाइनल नहीं करना है। फर्स्ट मीटिंग आपका इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, आप बस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे लोग क्या करते हैं कि पहली मीटिंग में मिलते ही चाहते हैं कि बिजनेस ही यहां क्लोज करके निकल जाओ, आज तो मामले खत्म ही कर दे। साथियों ये बिजनेस है, यहाँ मामले खत्म नहीं, मामले शुरू होते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ, शायद आज तक जिन प्रोडक्ट पर आपने काम किया है, वहां पहला बिल बनते ही, या पहला बिल कहूंगा या बिल कहूंगा, मामला खत्म, पीवी मैसेज आ गया, अपना काम फिनिश। राइट राइट, बिल्कुल सर। और पेंट में पहला बिल बनते ही काम शुरू, क्योंकि अब उस साइट पर तो आज प्राइमर चल रहा है, कल पेंट चलेगा, पुट्टी लगेगी, क्लीनिंग है, कंक्लूजन है, मामला शुरू हो जाता है साथी। तो पहली मीटिंग ना साथियों बस इंट्रोडक्टरी मीटिंग होनी चाहिए, उसमें ना ज्यादा चर्चा ही नहीं, उसमें बहुत लंबा चौड़ा मामला ही नहीं। और पहली बार देखो, मैंने आपको फिर एक बार मैं दोहराता हूं क्योंकि आप इस बात को शायद कनेक्ट कर पाओ। पहली बार मैं अमेरिका से जब मिला तो एक रेजिस्टेंस हमारा होगा, शायद हम हाँ ठीक है पहली बार मिले, ओके हाँ ठीक है, हम दिल्ली में मिले, गड़बड़ में मिले, हो गया। लेकिन जब हम दूसरी बार मिले तो हमारा दिमाग जानता है कि आज मैं इनसे मिलने वाला हूं, या वो जानते थे कि आज मैं सर से मिलने वाला। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माइंडसेट होता है, कंफर्ट जोन होता है। पहली बार आप जब मुझसे मिले तो हो सकता है कि मैं आपको मिलूं, हाँ ठीक है कौन हो, कहाँ से है, क्या नहीं, आपसे पूछ लूं और आप चले जाओ। दूसरी बार आप मुझे नजर आओ तो मैं आपको तुरंत कहूं, अरे बैठो ना, क्या बात है, आओ बैठो। पहली बार और दूसरी बार में कोई रिश्ता नहीं बदला, लेकिन समय बदल गया। तो दूसरी बार में शायद हो सकता है आओ बैठो बोलूं, तीसरी चौथी बार हो तो अरे यार चाय लोगे क्या, पूछ लूं, जो अब तक पहली मीटिंग में संभव ही नहीं था। तो पहली मीटिंग को ना साथियों बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट, बहुत इंट्रोडक्टरी, और सामने वाले को इस एहसास के साथ निकल जाना है कि यार मुझे शायद इस व्यक्ति को और समझने की जरूरत है। अब पहली मीटिंग में हम क्या करें, हमारा क्या प्लान होगा, हम क्या चर्चा करेंगे, तो बहुत क्लियर है साथियों। पहली मीटिंग में सबसे पहले तो हम कस्टमर की जरूरत को समझेंगे। अधिकांश लोगों की दिक्कत यह है कि जरूरत को नहीं समझते, अपने पास जो सबसे अच्छा है वो सामने वाले को देने की कोशिश करते। उनको लगता है कि मेरे ऑलराउंडर की तारीफ पूरे देश में हो रही है, मैं हर किसी को ऑलराउंडर लगा दूं। मैं इस थॉट प्रोसेस को गलत नहीं कहता, आपकी काबिलियत है तो मैं आपको बिल्कुल मौका आपको
सिस्टम मौका देगा विगर लगाने वाले को ऑलराउंडर पे कन्वर्ट करने का, लेकिन पहली मीटिंग में नहीं, पहली मुलाकात में नहीं। पहली मुलाकात में आपको पहले आपका विजिटिंग कार्ड दोनों हाथों से दोगे, एक झुक करके सामने वाले को इस बात का फील करवा करके कि यस हम आपके लिए कुछ देने आए। अब वो करवाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को आप इंट्रोडक्शन दोगे कि सर मैं एक पेंट बनाने वाली कंपनी से हूं, मैं तुलसी पेंट से आया हूं और हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट की सीरीज हमारे पास है और इस दिशा में कि सामने वाले को जितना पर्याप्त जानकारी जानी चाहिए उतनी आपने दी, एक झलकियां बना दी उसके दिमाग कि काफी पुरानी कंपनी नजर आ रही है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आपने कह दिया कि हाँ मल्टीपल स्टोर्स हो गए, आपने कहा कि मैंने ऑलरेडी सर आपके परिचय में इनका घर कलर कर दिया, उनकी बिल्डिंग कलर कर दी, ये कर दिया। ये आपका इंट्रोडक्शन। आपके इंट्रोडक्शन में बस आप छोटे 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 पॉकेट्स दे रहे हैं उनको कि हाँ 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 ऐसा 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 ऐसा। आप बहुत लंबा नहीं समझा रहे कि हम सर समय से करते हैं, वो हमने ऐसे भी प्रोडक्ट तब बनाए, उसको उससे लेना देना। एक झलकियां आपने दे दी, झलकियां देती आप कस्टमर की नीड को समझ रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, वो क्या लगाना चाह रहा है। हाँ आप किराए के घर में रह रहे हैं क्या सर, ठीक है, आप कब तक का प्लान कर रहे हैं, आप कितने साल टिकने वाला पेंट सोच रहे हैं, कितने साल हो गए आपने पेंट लगा के, कब से आपने नहीं किया। आप एक जनरल डिस्कशन सामने, मैंने कहा ना उसके दिमाग में एक चर्चा चल रही, उसका हिस्सा बने पहली मीटिंग। क्या सोच रहे हैं सर आप, कहाँ से लेने का सोच रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है क्या, अपना फाइनल हो चुका है क्या, हम उनसे बात कर सकते हैं क्या। मतलब आप बिल्कुल एक जेनरस डिस्कशन को लेकर के उस मीटिंग में चल रहे हो। अब एक चीज करनी है कि उसकी नीड समझ के प्रोडक्ट का सजेशन करो। यार वो गोडाउन को कलरिंग करनी है तो कोई महंगा कलर क्यों लगाए, उसका गोडाउन कलर करना है तो उसको आप प्रोडक्ट ही इस प्रकार के दोगे कि आपका सही राय ही साथियों बहुत बड़ा बिजनेस लाती है। मैं अक्सर देखता हूं जो लोग गलत राय देते हैं उनका बिजनेस ही नहीं बढ़ता। आपकी राय बहुत सटीक होनी चाहिए, आप जो राय दे रहे हैं ना वो सामने वाले को ट्रस्ट बिल्डिंग फील होनी चाहिए उस राय में। अगर वो अपने आप को आपको ट्रस्टवर्दी समझने लग जाए ना साथियों, करोड़ों का व्यवहार आप आंख बंद करके उस व्यक्ति से कर पाओगे। उसको आप पर विश्वास होना चाहिए, आपने वो विश्वास बनवाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो आपको सही प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है साथियों, सामने वाले की नीड को समझनी है, सही प्रोडक्ट को सजेस्ट करना। अब मैंने एक चीज नांदेड़ में बार बार कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पहली मीटिंग में रेट नहीं बता, कुछ भी हो जाए साथी, जब तक, मैंने उदाहरण ना भूलो, तो जब तक कोई आपके सिर पर बंदूक ना रख दे आप रेट नहीं बताओ। अगर कोई ये नहीं कह दे कि अब तू बिना रेट बताए यहां से जा नहीं सकता, तब तक आप रेट को नहीं बताओगे। अब क्यों बिल्कुल नहीं सही बात। बताओगे, अब क्यों नहीं बताओगे, क्योंकि रेट बताने से ऐसा हुआ कि उसने क्वालिटी के पहले आपके रेट पर आपके प्रोडक्ट को जज करना शुरू कर दिया। उसने आपको समझे बिना ही आपके रेट पर आपकी चीजों को जज करना शुरू कर दिया, जो हमारे लिए बहुत घातक हो सकता। उसने क्या किया कि मार्केट का कोई दूसरा कम 45 किलो का पहलवान था, उसके अगेंस्ट में आपने 65 किलो के पहलवान का रेट देकर आ गए। अब वो ये सोचने लग गया कि यार इनका प्रोडक्ट तो महंगा है, इसलिए वो आपसे काम ही नहीं करेगा। पहली मीटिंग में हम रेट बताएंगे ही नहीं सर। अब सामने वाले ने पूछा सर क्या रेट है, तो हमारा बहुत जबरदस्त जवाब ये होगा, अरे सर रेट की क्यों चिंता करते हो, हमारे प्रोडक्ट को तो देखो। अब आपने उसको ये नहीं कहा हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, आप कभी किसी से नहीं कहोगे कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। आप अपना कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट पर बार बार उसके सामने दिखाओ। आप किसी को कहोगे नहीं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि ऐसा कहने से उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने वाला साथियों। लेकिन आप ये बार बार जताओगे कि मुझे अपने प्रोडक्ट पर कितना कॉन्फिडेंस है, ये तो देखो। और जब जब सामने वाले को ये लगेगा कि यार ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो हमने एक बार तो देखना चाहिए, वही आपको सैंपलिंग का मौका देगा।
सामने वाले ने कहा कि यार नहीं बताओ ना कैसा, अरे सर लगा के तो देखो, एक सैंपल तो करने दो, फिर आप भले निर्णय कर लेना आप करना चाहते कि नहीं करना चाहते, फिर भले आप सोच लेना कि करना है कि नहीं। पहली मीटिंग में बस हम उनको चीजों बता रहे हैं और सैंपलिंग का अवसर मांग रहे हैं। बस हमारा मेन टारगेट पहली मीटिंग से यही है कि हम सैंपलिंग का मौका लिए बिना वहां से उठने नहीं पाते। अब सैंपल हम किस प्रोडक्ट का करेंगे, तो सामने वाले की जो नीड थी उसका, वो वाला प्रोडक्ट, और उससे एक प्रोडक्ट हाइयर। सामने वाले का यार मैं मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट देख रहा हूँ, 4-5 साल टिक जाए और हम बन जाए, तो आप ऑरिया के साथ साथ एलांजा का भी सैंपल जानबूझ के करोगे कि ठीक है सर मैं आपकी नीड को समझ गया हूं, मैं 2 सैंपल्स कुछ करवाऊंगा, आप देखना कौन सा आपको ठीक लगता है। एक जो नीड है और एक जो नीड +1 है। अब आप बहुत स्मार्ट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, आपकी सेलिंग स्किल्स बहुत पावरफुल है, तो सेलिंग +2 तक जाए, सेलिंग +3 तक जाए, या जहां तक जा सकते हैं वहां तक, वो आपकी स्किल डिसाइड करता है। नॉर्मल गाइडलाइन ये कहती है कि प्रोडक्ट +1। अब आप बहुत स्मार्ट हैं, तो बेहद खुशी है मुझे इस बात की कि उसको मैं असली हुनर मानता हूं। मैं अभी उसे जो आपको है सर इस मीटिंग के बाद आपको ऐसे हुनर वाले कुछ लोग मिलेंगे सर, जो अपने कई प्रोडक्ट पे कमाल कर रहे हैं। जी प्लीज कंटिन्यू सर। तो जी, तो उसको मैं हुनर मानता हूं, और बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो यार क्यों ना करें, यही तो मार्केटिंग है, यही तो सेल्स है। और मैं कहूंगा कि हमारी टीम का हर बंदा धीरे धीरे ये नोटिस करे कि मैं प्रोडक्ट +1 तक जा चुका हूं, कुछ साइट में अब मैं प्रोडक्ट +2 तक भी जा चुका हूं, सामने वाले की नीड से मैं विगर से उसको ऑलराउंडर तक ले जा चुका हूं, और उस पैटर्न को हम कंटिन्यू करें। पहली मीटिंग में सैंपलिंग का मौका ले, वहां से निकल जाए, सैंपलिंग करने तुरंत 1 घंटे बाद मत आना, मौका समय देना उसको। सेम डे सैंपलिंग तब तक नहीं करनी है जब तक सामने का फाइनली ना कर जाए। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है, बट आप विजिबल नहीं है, वीडियो नहीं आ कोई बात नहीं, हम वीडियो को थोड़ी देर ले कंटिन्यू, या मेरा क्या है मेरी रही। यस मैं एक सेट, ठीक है उसको हम कुछ देर बाद कर लें, लेकिन अभी पहले हम कंटिन्यू करें अपनी मीटिंग को, हम अपनी यस आवाज सर। एक जस्ट 1 सेकंड चालू। यस बहुत ही जबरदस्त सेशन एक्चुअल में आज का ये चल रहा है, और जितने भी लीडर्स इसको सुन रहे हैं, आपके रिजल्ट में आज से मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मैं कुछ चीजों को इस तरीके से फील कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कल से अगर मैं फील्ड में गया तो मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा। तो जितने भी लीडर्स, एक तो अपनी स्पीड को वहां पर लेकर जाना है जहां तक हमने आज तक नहीं लेके गए। अगर हमारी गाड़ी 200 में जा सकती है तो वहां तक जाएंगे हम, है ना। हमेशा से शुरू से ही हम लोग ये सुनते आए, यू हैव टू पे द प्राइस, हमें कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। यस सर, प्लीज वेलकम। जी, तो पहली मीटिंग साथियों हमने सैंपलिंग का मौका लिया, दूसरी मीटिंग हमने अलाइन करी, तुरंत नहीं करना है, इमीडिएटली नहीं करना है, हमने समय ले लिया जब तक उसके बहुत ही इमरजेंसी, वो किसी और का फाइनली ना कर जाए आज के, ऐसा
लगे तो ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा नेक्स्ट डे का टाइम ले लें, अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ आए। उस साइट का पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ नहीं है तो पहले उससे बातचीत कर ले, हम अपनी सारी चीजों को उसके सामने रख दें और फिर ही जो है हम चीजों को फाइनल करेंगे। साथियों, सैंपल बहुत ही शानदार होना चाहिए, 4x4 का बढ़िया मास्किंग टेप लगा के प्रॉपर सैंपल। सैंपल इतना खूबसूरत होना चाहिए ना कि उसको जब वो सैंपल को मिटाकर एक्चुअल बिल्डिंग को पेंट करे ना तो सामने वाले को इतना शानदार आपका सैंपल। उस सैंपल पर एक स्टिकर का पेस्टिंग होना चाहिए। आमिर जी, हमारी पूरी टीम में इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, ये भी आप नोट डाउन करें और मैं आपको इस पर भी बना करके ये भी दे देता हूँ। एक स्टिकर हम उस सैंपल पे चिपका करके हैं जिसपे हमारे लोगो लगे हैं, हमारा आप स्टोर वाइज बनाना चाहते हो स्टोर का नाम के साथ प्रिंट करवा लें, या आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं उस पर ब्लैंक जगह है, आपके फोन नंबर प्रिंटेड है, आप बस मार्कर से कौन सा प्रोडक्ट आपने वहां लगाया वो आप उस पर लिखेंगे और कौन सा शेड नंबर लगाया ये लिख करके आना। एक अच्छा 4x4 का सैंपल और एक अच्छा स्टिकर उस पर अगर लगा हुआ है, वो सैंपल बहुत सारी बातें कर रहा है आपके एब्सेंस में, वो बहुत कुछ बता रहा है कस्टमर। कस्टमर तो दिन भर उस साइट पर किसी न किसी कारण से आता है, कभी प्लम्बर के लिए आता है, कभी इलेक्ट्रिशियन के लिए आता है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, लेकिन जब भी आता है आपका सैंपल उसको दिख जाता है। आपके एब्सेंस में आपका सैंपल बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आप आपकी जिम्मेदारी को निभाना, आपके प्रोडक्ट अपनी जिम्मेदारी को निभाना। एक जबरदस्त क्वालिटी का अनुभव आप फील्ड में कर पा रहे हो। जब अपने प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो एक माहौल आप बना पा रहे हैं, जो चमक आप देख पा रहे होंगे, जो ब्राइटनेस है, जो कवरेजेस हैं, आप आपका काम करेंगे और प्रोडक्ट अपना काम करेंगे। ये हमें साथियों अगली चीज देखनी है। और तीसरी चीज जो ये है कि हम उस साइट पर जब सैंपलिंग कंप्लीट करें, अब रेट बताने की बारी आ जाए तो बहुत प्रॉपर कोटेशन हम सामने वाले को दें। इतना शानदार एहसास होना चाहिए, शायद एक एनवलप में एक कलर्ड प्रिंट के साथ। मैं आपको वैसे तो ऐप में ये फीचर बहुत जल्दी दे रहा हूँ कि आप पीडीएफ एक्सपोर्ट कर पाए, लेकिन एक्सपोर्टेड पीडीएफ को सामने वाले को व्हाट्सएप करने से भी और अच्छा एक कलर्ड प्रिंट अपने एरिया में निकाले, उसको एक अच्छे से ले जाकर के सर ये हमारा कोटेशन आपको मायने रखता है साथी। आप छोटा गेम नहीं खेल रहे हैं, मैं आप कभी ना भूले, आप एक बहुत बड़े गेम का आप हिस्सा बन गए। हजारों करोड़ की इंडस्ट्री का आप एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये मामला मामूली नहीं है, तो तैयारी भी मामूली मत रख लेना। बहुत प्रोफेशनल कोटेशन आपका होना चाहिए। साथियों, सबसे सही समय है, मैं कह रहा हूँ ऐसा समय इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं। सबसे सही चीज ये है कि हमारे देश में आदमी जो है दो ही चीजों के लिए पैसे की बचत करता है। एक तो वो किसी बच्चों की शादी के लिए कर लेता है और दूसरा वो घर मकान बांधकाम सपनों का अपना घर बनाने के लिए कर लेता है। अब जब वो सपनों का घर बनाता है ना साथी, तो वहां कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं। भले ही वो वीगर लगाने वाला हो लेकिन वो प्रोडक्ट सस्ता नहीं। ये बात मैंने आपसे नांदेड़ में भी की थी कि हम कभी भी सस्ता इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट शायद सबसे बेसिक होगा लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हो सकता है कि वो घर अपने सपनों का बना रहा है, वहां उसे सबसे बेसिक प्रोडक्ट नहीं लगाना है। तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर सादा वाला लेना है तो आप बिगर ले लो, नहीं। आप कहोगे कि सर एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं तो हम बिगर दे सकते, एक शुरुआती प्रोडक्ट से हम जाना चाहते हैं तो हम बिगर दे सकते। आप कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, उन शब्दों को ही आदमी अपने दिमाग में बना लेता है। आज के इस मीटिंग में, और मुझे अच्छा याद है जब नांदेड़ में भी हमने मीटिंग करी थी, तो अधिकांश पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाई से मैंने एक सवाल पूछा, कितने घर के लोगों को जिनके घर कलरिंग हो रही है उनको पेंट का प्रोडक्ट समझ में आता है। मैं कहूंगा साथियों 99% लोगों को नहीं समझ। 25 साल से पेंट बेचने वाले लोगों से मेरी मुलाकात होते रहती है, होते रहती है, उनके भी समझ में।
जो 25 साल से इस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जो 5 साल बाद एक बार अपने घर में लगा रहा है उसके समझ में आए? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप, आपका कॉन्ट्रैक्टर एवं दूसरे लोग जब उसको क्या चीज लगाइए इतना कह दो तो सामने वाले को लगने लगा यार क्या चीज है। आपको इन स्ट्रेटेजी, मैं बोलता हूं ना, कम्युनिकेशन ही बिजनेस है। मैं बिजनेस और कम्युनिकेशन को दो अलग चीजें समझता ही नहीं। आप क्या बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं, आप कब बात करते हैं, आप कहां बात करते हैं, यह डिसाइड करता है आप कितना बिजनेस करते हैं। बहुत सरल। बाकी सप्लाई चेन अपनी जगह है, स्टोर्स अपनी जगह है, देना तो है ही, ट्रांजैक्शन अपनी जगह है, पैसा लेना ये सब कुछ है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से है। कम्युनिकेशन है तो बिजनेस है। साथियों, आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी। कई सारे साथी एक सवाल बनाते हैं कि सर हमारे यहाँ क्रेडिट में मिल जाता है। कई सारे साथी ये बनाते हैं कि हमारे सर कस्टमर ये चाहता है, वो मांगता है, ऐसा चाहिए, क्योंकि कस्टमर विन विन सिचुएशन का आभास उसने अभी तक आपसे किया ही नहीं। जब वो विन विन सिचुएशन का आभास कर लेता है ना साथियों, सब कुछ हम कॉन्कर कर सकते, हम हर चीज को कॉन्कर कर सकते हैं अगर हम विन विन सिचुएशन बनाते हैं तो। अब ये विन विन सिचुएशन क्या है? तो विन विन सिचुएशन में मैं जीता और तू हारा का आभास ना हो, मैं भी जीता और तू भी जीता इस बात का आभास। कस्टमर को ऐसा लगे कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो बहुत सस्ता खरीदा है, या उसके काफी पैसे बच गए और उसे बहुत अच्छी चीज मिली, या कस्टमर ने एहसास करना चाहिए और आपको ऐसा लगना चाहिए मैंने इसी प्रोडक्ट को बहुत महंगे दाम में बेचा। अगर आप ये सिचुएशन बना पा रहे हैं तो आप एक विन विन सिचुएशन बना पा रहे हैं साथी। अगर आपका कस्टमर ये एहसास करता है कि उसने बहुत ही जबरदस्त चीज एक बहुत ही अच्छे रेट में पाली, और उसी सर्कमस्टेंसेस में आप इस बात का आभास करते हैं कि मैंने 6,000 के प्रोडक्ट को 9,500 में बेच दिया, तो समझ लेना कि सिचुएशन विन विन है। और जब जब आप विन विन सिचुएशन को बनाते हैं, जब जब ऐसी सिचुएशन को आप क्रिएट करोगे, तब तब साथियों आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं। विन लूज सिचुएशन जहां आती है ना, वहां चैलेंज आ जाता है। सामने वाले को लगता है यार मैंने शायद कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, फिर वो आपको ये सारी बातें करेगा, मुझे मार्केट में ये मिलता है, मैं तुमसे क्यों लूं, मुझे वैसा भी मिल जाता है, मुझे वो डिलीवरी करके दे देगा, मुझे वो ऐसा करके दे देगा, मुझे वैसा कर। ये कब होगा? जब विन विन सिचुएशन को आपने बनाया ही नहीं। पहले सिनारियो को विन विन तो बनाओ, दोनों जीत गए इस बात का आप पूरा माहौल तो क्रिएट करो। आप देखना कि अपने आप चीजें बदलने लग जाएगी। साथियों, ये पुरानी धारणाएं, पुरानी मानसिकताएं, पुरानी सोच को बदलना होगा कि कस्टमर तो ऐसा ही चाहता है, हम तो कई बार करके देखे हैं, उसको तो यही चाहिए होता है, वो तो वहां तक क्यों जाएगा। साथियों, केरला वाले ने, मैंने आपको पहले भी कहा कि आसाम में माल बेचा और डिलीवरी केरला से दी थी, आसाम से नहीं। अब आप कहते हो सर 15 किलोमीटर दूरी से कौन माल लेके जाए? अरे तुम देने की ताकत तो रखो, तुम सर्विस देने की तैयारी तो रख लो। 15 नहीं, 25 नहीं, 50 किलोमीटर से ले जाएगा, खुद आके ले जाएगा, उसको ले जाना मजबूरी लगने लग जाएगी। वो वो सारा माहौल तो क्रिएट करो। करना होगा साथियों, सिचुएशन को विन विन बनाना ही होगा। कंक्लूड करेंगे क्योंकि शायद 1 घंटा कहाँ बीता मुझे भी नहीं समझ में आया। राइट। कई बहुत कम बार ऐसा होता है। वैसे इस प्रेजेंटेशन में और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जनरली जूम मीटिंग का 1 घंटा ना ऐसा होता है कि यार 1 घंटा जूम मीटिंग चल रही है। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की मीटिंग पे तो 20-25 मिनट में उसको क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मैं बोलने में और सामने वाले सुनने में इसको मिस ना कर जाए। लेकिन आज शायद इस टीम का उत्साह, इस टीम की एनर्जी को देखते हुए मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि यार पता नहीं शायद और चीजों को मैं कंटिन्यू कर लूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारे डोज एक दिन में नहीं देने चाहिए।
बिल्कुल सही बात। आप सोचो कोविड का पहला डोज भी उसी दिन दे दिया होता और 45 दिन का इंतजार नहीं किया होता, दूसरा दे दिया होता तो, और तभी सरकार ने बूस्टर डोज भी दे दिया होता, मामला बिगड़ जाता। तो साथियों, स्किल्स में भी हमें परिवर्तन लाना होगा। एरिया कैलकुलेशन, कोटेशन बनाना, शेड सजेस्ट करना। अब अपने आप को विकसित करो, किस प्रकार के शेड किस एरिया में अच्छे लगते हैं, लोगों की चॉइस कैसी है। बंगाल की चॉइस बहुत अलग है, बिहार की चॉइस बहुत अलग है, हरियाणा की चॉइस बहुत अलग है। आप हर दिशा की चॉइसेस अलग अलग है, इसलिए कॉमन प्रैक्टिस को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आप जिस रीजन में बिजनेस कर रहे हैं वहां किस प्रकार के शेड लगाए जाते हैं, इस पर आपका अध्ययन होना शुरू हो जाना चाहिए, और आपने उन सजेशंस को देना चालू कर देना चाहिए कस्टमर को कि सर ये लगा लो, ये इन दिनों में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी अभी यहाँ लगाया था, 1 मिनट रुको, मैं बिल्डिंग का फोटो निकाल करके आपको आपको बताता हूँ, वहां बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सर, हमारे ग्रुप में एक और जगह लगा है, हमारी टीम ने किसी ने काम किया, मैं रुको आपको बता देता हूँ। सामने वाले के दिमाग में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये कभी मत भूलना। आप जब जब उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनोगे, जब जब उसके डर, उसकी धारणाएं कैसे होगा, क्लीनिंग कौन करेगा, शेड कैसे सेलेक्ट होगा, जब जब उन चीजों का सॉल्यूशन आप देते चलोगे, जो उसके दिमाग में डर है, उनके सॉल्यूशन जब जब आप दोगे, तब तब आप उस बिजनेस की तरफ बढ़ते चलोगे। शेड कैसे बनाना है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस को कैसे मैनेज करना है, कौन सा बेस है तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इस पर भी अपने आप को पॉलिश कर लो साथी, तैयार कर लो। ये कभी मत सोच लेना ये तो दुकान जिसने लगाई उसका हेडेक है। अगर आप ये सोचते हैं कि जिसने दुकान लगाई शेड बनाना उसका काम है, तो फंसोगे, लंबा फंसोगे। बिल्कुल सही बात। मतलब ऐसा फंसोगे कि ना घर का ना खाट का, वो वाला मामला हो जाएगा। शेड क्या है, क्यों बन रहा है, 15 कलर क्या काम कर रहे हैं, बेस क्या, और बिल्कुल बहुत आसान है साथी, ऐसा कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। बचपन से कलरिंग का काम करते हैं, पीला डालने से पीला होगा, और नीला डालने से, पीले में नीला डालने से हरा होगा, ये तो हम सब जानते हैं। बस उसको थोड़ा पॉलिश कर लेना है, थोड़ा सा तैयार कर लेना है अपने आप। पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का ना बहुत अच्छा माहौल हमारे साथ, मैंने ऑलरेडी आमिर सोहेल जी की टीम में हर जगह देखा है, तो मुझे इस बात पर शायद ज्यादा बात करना यहाँ मैं ठीक भी नहीं समझता। एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट उन लोगों के साथ हमारा होना चाहिए, भाईचारा, एक अपनापन। वे हमारे अपने हैं, जो हमारे परिवार में हमें एक मौका मिला उन्हें लाने का, तो साथियों उस पर ना हमने बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर को बनाना चाहिए। उनके काम का मैनेजमेंट भी हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर का किसी साइट पे समय तो खराब नहीं हो रहा, किसी के लड़के वहां जा रहे हैं तो उसकी हाजिरी तो बेकार नहीं जा रही। कभी कभी इन डिसीजन में आप घर मालिक से बोल भी सकते हो, सर शायद हो सकता है वो कुछ और प्लम्बिंग वगैरह के काम के लिए, पेंट का काम थोड़ा हम 1 हफ्ते के लिए रुक जाए क्या, पहले क्लियर करो। साइट शुरू करने से पहले ना जितना क्लियरली बात कर सकते, जैसे दीवार के नीचे स्कर्टिंग लगी होती है, अब स्कर्टिंग नहीं लगी तो पेंट फाइनल नहीं होगा, कई बार वो रह जाती है, तो तुरंत बोल दो घर मालिक को, सर ये थोड़ा ये सारा काम पहले करवा लेना, फिर ही अपन पेंट चालू करेंगे। फिर शुरू कर देंगे, बीच में अटक जाएंगे, क्योंकि इसमें साथियों हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर का भी नुकसान होता है, का दिन बर्बाद, तो रुकना पड़ जाता है, तो हाजिरी देनी पड़ जाती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है साथियों कि हम कस्टमर को डील करते समय उसकी दिक्कत तो पहले ही उसकी घर में निरीक्षण करके बताते हैं कि सर देखो पेंट आखिरी काम है, तो अगर कोई भी दूसरा काम पेंडिंग है तो आप उसकी लिस्ट घर मालिक को दे दें कि सर ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन तुरंत पेंट को चालू कर देंगे, आप चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में आपका काम कर। तो ये थोड़ा सा। और साथियों अगर पेंट पर काम करना है तो जीएसटी को समझ, इस स्किल को आप छोड़ ही नहीं सकते। जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों है, जीएसटी कैसे होगा, हम अब जीएसटी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस देश की सबसे पहली ऐसी टीम होगी जो बिल्कुल जीएसटी से पहले दिन से इक्विप्ड हो। आमिर जी बिल्कुल। के साथ बहुत सारी चर्चा हमने ऐसे करी कि हम एक कॉमन सीए के द्वारा ही वो काम करेंगे, ताकि उस कॉमन सीए को सब पता होगा कि हम बिजनेस किस प्रकार की करते हैं। मतलब हम इतना अच्छा इकोसिस्टम शायद डेवलप कर लें कि हमारी टीम में जीएसटी कहाँ की दिक्कत क्या है। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई राइट। पूरा बहुत पुराना व्यक्ति होगा आरसीएम का, कोई ज्यादा शायद पेंट को जानता नहीं होगा, लेकिन इस दिशा में आ जाए ना तो 2 मिनट के लिए परेशान हो जाना चाहिए। जीएसटी बिल जिस रेट का चाहिए उस रेट का क्या चल रहा है। सही बात है सर, बिल्कुल।
मतलब आप कुछ ऐसी चीजें करने लगो कि वो उसके लिए भी आश्चर्यजनक, उसके लिए देना संभव ही ना हो। सिर्फ वही व्यक्ति कर पाए जो लंबे समय से पेंट को एज अ फ्यूचर सोच रहा है, सब कुछ सीख करके कर रहा है। दूसरे व्यक्ति के लिए ना वो चीजें इम्पॉसिबल लगने लगती। उन चीजों को आप अपने आप में इन्वॉल्व कर लो। सर्वे और स्ट्रेटेजी साथियों, मार्केट सबसे अच्छा कोच है। ना मैं, ना कोई लीडर, ना कोई ट्रेनर, ना आमिर जी, कोई भी नहीं। मार्केट जो सिखाएगा ना वो कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन क्या है, जो ट्रेनिंग में नहीं सीखता उसको मार्केट में सीखना पड़ता है। और मार्केट जो है फटके देके सिखाता है, वो शांति से नहीं। जब मार्केट सिखाता है ना साथियों, तो वो उसका मामला फिर सोबर नहीं रहता। यस राइट, वो वो झटके देके सिखाता है। झटके देगा, वो तगड़े झटके देगा। मतलब 10-10 बार आभास करवा देगा कि मैंने शायद ये काम छोड़ देना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं। तो राइट। बेहतर है कि ट्रेनिंग से सीखो, और ट्रेनिंग से ना सीखो तो मार्केट इज द बेस्ट कोच, सीख लो वहां से। कॉस्ट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मार्केट में कौन क्या, मैं बोल रहा हूँ आपके आ जाने से मार्केट के लोग रेट तोड़ के बेचना शुरू कर देंगे। आपके आ जाने से मार्केट में सारा मामला 25, 30, 40, 50 सालों से काम करने वाले को जमीन हिलते हुए नजर आने लग जाएगी, तो वो सब कुछ करेगा अपनी जमीन बचाने। सालों से पेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया तो उनको बोलेगा अरे मैं देता हूँ, तू क्यों चिंता करता है, तू तो आप। घर मालिक को बोलेगा डिलीवरी घर तक लाके दूंगा, कलर ये करके दूंगा, वो सब कुछ होगा। अभी तो आप कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहकर गेम को देख रहे हैं। राइट। ये सब कुछ होगा, हमें तैयार रहना होगा। हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी को तुरंत चेंज, कॉस्ट एनालिसिस में चेंज किया, तुरंत अडॉप्ट किया। हमने अपने प्रोडक्ट में 100 रुपए एडजस्ट कर लिए, हमने घर पे डिलीवरी देना चालू कर दिया, उसकी कॉस्ट लेना बंद कर, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी ये चीज हमेशा ध्यान रखते हैं। एक बात कभी मत भूलना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का हमारा बिजनेस है कि हम जो चाहे जैसे चाहे अपने बिजनेस कर सकते हैं। पर हम बिल्कुल काम करें। टीपी को तो आप अब तक भूल ही गए होंगे, क्योंकि मैंने यस। आपको कहा था यस। आप आप बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, समाज सेवा करनी है तो बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। यस। कुछ साथी होते हैं जिनको लगता है कि मैं बिजनेस के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरा उनसे अनुरोध होगा, मेरी उनसे गुजारिश होगी, मेरी उनसे दरखास्त होगी कि वो बेहतर है कि समाज सेवा ही करे, बिजनेस को समाज सेवा का टैग लगा करके दोनों को खराब ना करे। यस। राइट। अगर आप 2 पैसे कमा करके बिजनेस नहीं करना चाहते साथी, तो बिजनेस ना करें। 2 पैसे कमाने वाले के लिए दिक्कत ना बने। अगर राइट। एक भी साथी हमारी टीम में ये सोचता है कि कम कीमत पर बेचने से प्रोडक्ट बिक जाता है, तो मेरे बोलने से पहले वो मीटिंग को लीव कर। राइट, बिल्कुल सही बात। कोई भी ये सोचता है कि सस्ता होने के कारण कस्टमर ले लेता है, तो आप इस बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। आपका यहाँ होना शायद सही नहीं है। अरे डीपी तुम्हारी कीमत है, कोई मार्केट में दुकान वाला का उसको कितने में मिला ये दिखाता है क्या? सब। आप मोबाइल खरीदने गए, आपको मोबाइल वाले के पास आप गए, ये मोबाइल कितने का है? बोले इतने रुपए का, 30,000 का। तो आप उसको पूछते हो तुम्हें कितने में गिरा? तुम्हारी प्राइस लिस्ट निकालो और बताओ भाई तुम कितने में ले रहे हो। ऐसा होता है क्या बात? जब नहीं, ऐसा नहीं कभी नहीं होता होता। तो आप अपनी डीपी खोल करके क्यों यहाँ मांगते? सही बात है। हमें बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हम अपने टर्म्स पर बिजनेस करेंगे। बिजनेस अपने नियमों पर जब जब होता है ना, तो वो बहुत खुशहाली लाता है। बिजनेस जब दूसरों के नियमों पर होता है ना साथियों, तो फिर वो बस ऐसा एहसास करवाता है कि यार रोज उठकर पैसे लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं। अधिकांश स्टोर ओनर्स जो पूरी की पूरी नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं बन पाते, वो इस चेन में अटक जाते हैं। वो इस जगह अटक जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को अपने टर्म्स पर चलाना नहीं सीखते। मार्केट उनके बिजनेस को चला रहा है, और मार्केट अगर उनके बिजनेस को चला रहा है ना, तो 2-3-4% का प्रॉफिट बहुत हो गया सच। अगर राइट। आपको आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, कोई और आकर के आपका प्रोडक्ट बेच कर जा रहा है,
तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि 3% से ज्यादा आपकी इनकम होनी भी चाहिए। अगर आप मेहनत करके आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो तब आपको कम प्रॉफिट बच रहा है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ गलत है। एक बहुत बड़ी कंपनी, पेंट कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कंपनी की एक मीटिंग चली तो बहुत सारे सेलर्स बैठे थे, खड़े हो गए, बोले हमें आपके प्रोडक्ट में कुछ मार्जिन ही नहीं बचता, सब काट 2% में बेच देना पड़ता है, 3% में बेच देना पड़ता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। पेंट कंपनी थी। तो कंपनी का जो व्यक्ति था स्टेज पे खड़ा, उसने एक ही बात की, देखो आपकी दुकान में कस्टमर आता है और वो बोलता है मुझे इस कंपनी का ये प्रोडक्ट दे दो, आप अंदर जाता है आपका आदमी, वो डब्बा निकाल करके लेके आता है और उस कस्टमर को दे देता है। अब इतना करने के 2% बहुत हुए ना, राइट। आपको क्या करना पड़ा? उस कस्टमर ने वो प्रोडक्ट आकर मांगना चाहिए, इसलिए जितनी जाहिरात हमको करनी थी, जितनी एडवर्टाइजमेंट हमको करनी थी, जिस एक्टर को हमें लगाना था, जिस एक्ट्रेस को हमें लगाना था, जो सालों साल खर्च करना था, हमने कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ रहा है? हमारा प्रोडक्ट बेचना। सिर्फ जाके अंदर से डब्बा लेके आना पड़ रहा आप डब्बा लाके देने के 2% तो बहुत हुए ना। है। राइट। तो साथियों, आप अगर समझते हैं कि आपकी इनकम कम हो रही है तो समझ लेना कोई और आपके बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। अगर आप इस बात को बार बार फील करते हो कि हमारे लिए सिस्टम में इनकम कम रखी है, इसका मतलब कोई और आपके बिजनेस को ड्राइव, इनकम बहुत बड़ी रखी हुई थी, लेकिन वो इनकम जो ड्राइव करता है ना, वो ले जाता है, आप नहीं ले जा पाते। और मार्केट में कोई किसी प्रोडक्ट को लगा रहा है तो तुरंत उसकी प्राइस पे से जज कर लो कि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये बहुत अच्छी स्किल आपको डेवलप करनी है। सामने वाले व्यक्ति को पता, अब किसी नया ही प्रोडक्ट, रोज पेंट इंडस्ट्री में रोज उठकर कुछ नया आ जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, तो किसी ने कोई प्रोडक्ट लगा दिया और मतलब कितने का है, आपका कौन सा प्रोडक्ट है इसके सामने, तो ऐसे पूछ ले, सर क्या रेंज में ले रहे हैं? अरे यार ये तो मैं 8,500 की रेंज में ले। अरे सर हमारा एलांजा बढ़िया है, आप तो बिंदास ले। अब मेरे को पता नहीं था उसने कौन सा प्रोडक्ट, मैंने उसकी राइट। कॉस्ट से जज कर लिया कि वो क्या लगा पा रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है साथियों, जो हमें डेवलप करनी है। सर्विस सब कुछ है, सर्विस सब कुछ है। प्रोडक्ट नहीं बिकते साथियों, सर्विस बिकती है। वो जमाना चला गया प्रोडक्ट बिकते थे। अगर प्रोडक्ट बिकते और सर्विस नहीं बिकती तो देश भर में जितने एसोसिएट बायर्स है सबके पास यही प्रोडक्ट है, लेकिन बिकता उसका ही है जो सर्विस दे। राइट। आप ही के शहर में ये प्रोडक्ट क्या दूसरों को उपलब्ध नहीं है? क्या वो इस पर काम कर पाते? नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेचने का समय 5-10 साल पहले खत्म हो चुका राइट। है। अब सर्विस बिकती है, पहला बिल बनते ही मामला शुरू होता है, खत्म नहीं होता। बाहर खत्म होता है, यहाँ शुरू होता है। शुरू होता सप्लाई चेन भी आपकी जिम्मेदारी है साथियों, सप्लाई चेन किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये पीयूसी की जिम्मेदारी है कि समय से मुझे माल ला के देते, डेपो की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास स्टॉक रख ले, कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो मुझे भेज दे, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो जब तक आप कस्टमर तक ये नहीं पहुंचा दो, आपकी उतनी ही जिम्मेदारी जितनी पीयूसी की है, आपकी उतनी जिम्मेदारी जितनी डेपो की है, आपकी उतनी जिम्मेदारी जितनी कंपनी की है। कई लोग अपने आप को सप्लाई चेन से दूर कर लेते, सर ये मेरे, हम क्या करें सर, हमारे हाथ का ही, अरे हाथ का नहीं तो सीनियर लीडर को फोन, वो हमें फोन करे, हम इन्वॉल्व हैं, हम दिन रात बैठे हैं उस चीज के लिए, हम उसको रिजॉल्व करें। आपकी सप्लाई चेन आपके बिजनेस की ग्रोथ में बाधा नहीं बननी चाहिए सर। अगर वो बाधा बन रही है तो आदरणीय टीसी सर की बात को मैं कभी नहीं भूलता कि मैं मालिक हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर बाधा बन रही है तो इस बाधा की भी समस्या, इस समस्या का भी समाधान मुझे ही निकालना है। कोई नया पीयूसी लगाना है, मेरी जिम्मेदारी, कोई नया डेपो की शुरुआत, मेरी जिम्मेदारी। नहीं हो रही ना सप्लाई चेन तो मैं उस हद तक जाऊं, लेकिन मैं सब कुछ करूंगा ताकि मैं अपने बिजनेस को फ्लरिश करूं। साथियों, पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त रखें और कई बार साइटों पर विजिट करें। और साइट पर विजिट, 2-3 लाख का पेंट लगने वाला है, आप 2-4 बार तो विजिट कर ही सकते हैं ना। अगर आप पेंट पर काम नहीं कर रहे होते, एक सेकंड,
हम अगर अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेट करके साइट पर समय पर चले जाते हैं, जब घर मालिक उस साइट पर है, बस पेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया अभी आए हुए साहब आप चक्कर लगा लो, आपने चक्कर लगा लिया, जाते ही पूछ लिया सब ठीक तो चल रहा है, क्लीनिंग वीनिंग कलरिंग कुछ कमी कुछ चीज भेजूं, कोई और चीज का ध्यान रखना है, सामने वाले को लगता है मतलब कितनी फिक्र है इसको। आज तक कितनी बार पेंट किया, किसी ने आकर घर में नहीं पूछा कि काम तो ठीक है, और पहली बार इसे काम दिया और यार इसकी चिंता है, ये तो काम ठीक चल रहा है, ये सोच रहा है कि बराबर हो रहा है, वो आपको मार्केट से अलग कर देगा, वो आपको भीड़ से अलग कर देगा। आप एक स्पेशल जगह बना लोगे किसी के दिमाग में, किसी के प्रोसेस में, वो 10 लोगों को कहेगा यार तुझे पेंट लगाना है, तूने इस आदमी से लगवाना चाहिए, तो इसकी सर्विस देख से वो लेवल अपने आप को ब्रांड बना सकते, खुद को एक ब्रांड बना लो। आपके एरिया में ना आपके नाम का ब्रांड होना चाहिए। पेंट का काम करना हो ना तो 8 दिन रुकना पड़े तो रुकना पड़े, लेकिन मैं काम आमिर सोहेल जी से ही करूं। वो जिस दिन आ जाएंगे हम उस दिन करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं। वो अपने आप को बनाओ। और साथियों हैप्पी कस्टमर गिव्स मोर कस्टमर, अच्छा खुश कस्टमर है तो वो और कस्टमर देगा ही देगा। मैंने अभी आपको कहा कि मैंने पहली बार जब रायपुर में गया था तो एक बंगलो ऑलराउंडर का किसी ने फाइनल किया। जब मैं दूसरी बार 4 महीने बाद गया तो उसने 8 बंगलो ऑलराउंडर के किए। मैंने कहा कैसे? बोले वो सर वही कस्टमर आज तक बंगलो देता है, मैंने कुछ नहीं किया। जिसके मैंने पहले लगाया था उसने दूसरा दिया, मैंने उसके लगाया, फिर पहले वाले ने तीसरा दिया, फिर दूसरे वाले ने एक और दिया, ऐसे करते करते मैंने 8 बिल्डिंगों को कर दिया सर। मैंने कुछ नहीं किया, राइट। एक व्यक्ति को सही सर्विस दी, बिजनेस अपने आप मोमेंटम में आया। और साथियों टीम बिल्डिंग पर मुझे शायद बहुत ज्यादा अमृतसर जी की टीम में बात करने की जरूरत नहीं। एक शानदार टीम का हम सब हिस्सा है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें बहुत एक सेंस ऑफ कहूंगा कि प्रेस्टीज होना चाहिए, हमें एक ऐसा एहसास होना चाहिए कि हाँ हम बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से टीम नहीं बनती, साथियों के साथ मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में हमें काम ला करके देना होगा, लीडर को बनाते रहे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कई बार क्या होता है कि लीडर लीडर्स नहीं बना और वहीं वो फंस जाते हैं। हर लीडर को अपने साथ साथ अपनी डाउनलाइन में अपनी टीम में लीडर बनाने, क्योंकि मैं आपको कह दूं कि हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथियों की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और आपकी कम हो जाएगी, ये दिन ज्यादा दूर नहीं। राइट, सही एक बोल रहे हैं सर। एक दिन में आपको 10 जगह पे सैंपलिंग का काम आ जाएगा। 3 ठेकेदार है, हर अलग अलग जगह आपको सैंपलिंग दे देंगे। अब आप लीडर एक ही हो, कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे? कर ही नहीं पाओ। वही आपने अपने साथ और लीडर डेवलप किए तो एक साथ 10 लीडर अलग अलग साइटों पर जाकर सैंपल लीडर्स डेवलप करें साथियों। आप सबको हैंडल नहीं कर पाओ। स्टोर ओनर्स, लीडर्स, पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का ये एक कॉम्बिनेशन है और हमें कॉम्बिनेशन से ही रिजल्ट आएंगे। साथियों आज का सेशन अपने आप में एक बहुत ही अलग सेशन था। मैंने इस सेशन को क्योंकि अमेर जी का रिपीटेडली कहना था सर इस दिशा में आप कुछ सेशन को ले जाएं कि हम सेल्स पर, हम क्लोजिंग पर, हम अपने बर्ताव पर, अपने मार्केट पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, मेजर परिवर्तन ला सके, मेजर बदलाव ला सके। और मैंने कोशिश करी कि मेरे पास जो पेंट इंडस्ट्री का कई सालों का मैं कहूंगा ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग का तो शायद मुझसे ज्यादा अनुभव आप लोगों को है, आमिर जी को है, मैं तो नहीं जानता विशेष चीजों को। लेकिन जो पेंट इंडस्ट्री को मैंने समझा, जो कस्टमर को मैंने जाना, वहां का जो मेरा एहसास था वो मैंने आज के इस मीटिंग में आपको शेयर करना जरूरी समझा। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आप एक बहुत जबरदस्त बिजनेस का ऑलरेडी बन चुके हैं, आपने शुरुआत कर चुकी है और एक बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार, थैंक यू, जय आसिम साथी। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं सर, तो मैं वाकई में अगर इस सेशन को 5 बार भी देखूं तो मुझे लगेगा कि मैं हर बार कुछ नई चीज सीख रहा हूं।
अब आज टीम को कैसा लगा है, मैं चाहूंगा टीम का एक बार हैंड रेज, या फिर सबको तो ले नहीं पाएंगे, आपके चैट बॉक्स में ये कमेंट आना चाहिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि रियल मैं बताऊं सर कि आज के सेशन के बाद जितने भी मेरे लीडर्स हैं, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने ये सेशन को रिकॉर्ड किया और मैं यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। मुझे पता है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? मनीष जी, एम आई ऑडिबल?